हरियाणा के गुरुग्राम में एक 25 साल की जूनियर इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की उसके पिता दीपक यादव ने ही गोली मारकर हत्या कर दी। घटना 10 जुलाई को गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित राधिका के घर में हुई। घटना के वक्त पिता और बेटी दोनों घर में अकेले थे। आसपास के लोगों ने जब गोली चलने की आवाज सुनी तो वे दौड़कर मौके पर पहुंचे। वहां जमीन पर राधिका खून से लथपथ पड़ी थी और पिता पास ही बैठे थे। पड़ोसी ही राधिका को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटी की हत्या करने वाले पिता दीपक यादव पेशे से बिल्डर हैं। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसमें आज मॉर्निंग आवर्स में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस अकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये अकेडमी न चलाई और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। किस लेवल की टेनिस प्लेयर थे और कब से ये अकेडमी चला? जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। किसके नाम ये रिवॉल्वर का लाइसेंस और ये दीपक करता क्या है? ये जो एक्यूज बेसिकली इसका कोई किराए का काम है और इसी से इसका जीवन यापन चलता है। वेपन है वो लाइसेंसी है और फिलहाल जो केस की इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है कि किसके नाम से ये वेपन है। फिलहाल तक जो पाया गया कि दीपक के नाम से उसने बताया है कि उसी के नाम से ये वेपन है। पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई उसमें जारी रखेगी। कितने बजे की घटना है और उस वक्त घटना के वक्त कौन मौजूद था? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि ये घटना करीब सुबह 10:30 बजे की है और जो एक्यूज है उसके ब्रदर हैं कुलदीप, उनको वो इसी मकान में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और जो एक्यूज है और उसकी फैमिली थी वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। सुबह 10:30 के आसपास उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी थी, तो जैसे ही उन्होंने ऊपर जाकर के देखा तो उन्होंने पाया गया कि जो मृतका थी वहाँ पड़ी हुई थी गोली लगने से। उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया था जहाँ के डॉक्टर के द्वारा उसको मृतक घोषित कर दिया गया था। एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन वो पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। जानते हैं राधिका यादव कौन थी जिसकी हत्या से गुड़गांव में सनसनी मच गई है। राधिका एक नेशनल टेनिस प्लेयर थी। उसका जन्म 23 मार्च 2000 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस युगल रैंकिंग में 113वां नंबर था। वह शीर्ष 200 नेशनल खिलाड़ियों में शामिल थी। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की अंडर 18 श्रेणी में जनवरी 2018 में उसने अपना सर्वोच्च रैंक 75 हासिल किया था। वह कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत चुकी थी। राधिका अपने करियर में कोई मुकाम हासिल कर पाती उससे पहले ही उसके पिता ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटनास्थल से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक पिता ने अपनी ही बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है। ये मामला गुरुग्राम के सुशांत लोक 2 के
सेक्टर 56 का है, जहां पर दीपक यादव जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, उन्होंने अपनी बेटी जो कि 23 साल की राधिका यादव थी और टेनिस की उभरती हुई खिलाड़ी थी, उसकी कल गोली मारकर इसी घर में हत्या कर दी। घर के फर्स्ट फ्लोर जो कि इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहीं पर राधिका यादव उस वक्त किचन में खाना बना रही थी और सुबह तकरीबन 10:30 बजे का वक्त रहा होगा जब अचानक से दीपक यादव जो कि जिन्होंने अपनी बेटी की हत्या की, उनके भाई ने गोली की आवाज सुनी। ऊपर वो आए तो उनकी भतीजी राधिका यादव यहां पर किचन में खून से लथपथ पड़ी थी और ड्राइंग रूम में एक रिवॉल्वर पड़ी थी, जिससे उन्होंने 3 गोलियां अपनी बेटी को मारी थी। एफआईआर में जो बयान सेक्टर 57 थाने में दिया गया है यहां के, उसके मुताबिक दीपक यादव ने जो बयान दिया है वो पास के ही एक वजीराबाद गांव में सुबह सुबह दूध लेने के लिए जाते थे। राधिका यादव जिसने तमाम टेनिस में जो है वो मेडल जीते थे, ट्रॉफियां जीती थी, वो अपनी कंधे की इंजरी के बाद जो है टेनिस की एक एकेडमी चला रही थी जहां पर वो बच्चों को ट्रेन करती थी। वहां पर पिता का दावा है कि उस गांव में लगातार जो तमाम लोग थे वो पिता पर इस बात को लेकर ताने कसते थे कि वो अपनी बेटी की कोचिंग की कमाई से जो है वो घर चला रहे हैं और इसके अलावा लोगों ने उस बेटी के चरित्र को लेकर भी तमाम बातें करना शुरू कर दी थी। एक दिन परेशान होकर लगातार जो है कल अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकालकर अपनी बेटी जो कि किचन में मौजूद थी उस पर गोली से वार किया और 3 गोलियां लगने के बाद जो है वो राधिका यादव की मौत हो गई। उसे पास के अस्पताल में ले जाया गया। फिलहाल राधिका यादव के जो पिता हैं दीपक यादव, जिन्होंने उसकी हत्या की, उस पुलिस पूछताछ कर रही है, उसे कोर्ट में पेश करेगी। फिलहाल उसने अपना जो गुनाह है वो कबूल कर लिया, लेकिन घर में मौजूद अभी जो आप देखें तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं, घर के लोग तमाम मौजूद हैं, लेकिन लोगों के लिए बड़ा हैरान करने वाला है क्योंकि राधिका यादव ने जिस तरीके से लगातार हरियाणा ही नहीं देश और विदेश स्तर पर भी लगातार टेनिस को लेकर अपना परचम लहराया था और इसके अलावा वो लगातार सोशल मीडिया पर और इसके अलावा एल्बम्स में भी दिखाई देती थी और एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। लेकिन सिर्फ एक पिता के आपा खो देने और पिता के एक मेल ईगो की वजह से और समाज की तमाम फप्तियों के दबाव में आकर एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। प्राथमिक पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह बेटी के बार बार सोशल मीडिया रील बनाने और टेनिस अकादमी चलाने से नाराज था। आरोपी पिता ने यह भी बताया कि 3 महीने पहले राधिका के कंधे में चोट लग गई थी। डॉक्टर से इलाज के बाद बेटी ने टेनिस खेलना छोड़ दिया और खुद की अकादमी खोल ली। दीपक बेटी को रील बनाने से कई बार रोक चुके थे, अकादमी भी बंद करने को कहा क्योंकि बेटी की कमाई को लेकर पड़ोसी उन्हें ताना मारते थे। दोनों के बीच 15 दिन पहले से बहस चल रही थी और आखिरकार कल पिता ने उस पर 5 गोलियां दाग दी, जिसमें से 3 राधिका को लग गई। वहीं टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के मामले में एक नया एंगल भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि राधिका के सोशल मीडिया पर एक खास रील और एक खास वीडियो बनाने को लेकर उसके पिता दीपक यादव नाराज हो गए थे। इस घटना को लेकर हर कोई हैरान है और सोच रहा है कि आखिर कैसे कोई पिता इतनी बेरहमी से अपनी बेटी को एक मामूली सी बात पर मार सकता है।